नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके टू जो में। आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के ऊपर 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इनमें से बहुत सारे प्रश्न पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप भी इन क्वेश्चंस को याद कर लें। आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की इस प्रश्न के साथ। लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका या स्विट्जरलैंड? तो सही जवाब है लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले फ्रांस, ऑप्शन नंबर 1 ने पेश की थी। प्रश्न नंबर 2 है, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका या स्विट्जरलैंड? सबसे पहला लिखित संविधान है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर 3 का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ब्रिटेन, कनाडा, आयरलैंड या रूस? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, रूस। मौलिक अधिकार रूस के संविधान से लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 4, अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? 19A, 17, 24 या इनमें से कोई नहीं? तो अनटचेबिलिटी का अंत संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 5 है, चतुर्थ स्तंभ शब्द का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने के लिए होता है? संसद, प्रेस तथा समाचार पत्र, न्यायपालिका, कार्यपालिका? सही जवाब है चतुर्थ स्तंभ प्रेस तथा समाचार पत्रों के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 6 है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 या 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 या फिर 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। 8वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद या वल्लभ भाई पटेल? तो सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से लिए गए हैं? कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, आयरलैंड। प्रश्न नंबर 10 है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? परिसंघ, महासंघ या राज्यों का संघ या फिर परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ? अनुच्छेद 1 के अंतर्गत संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब। प्रश्न नंबर 11 है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ब्रिटेन, भारत, कनाडा या दक्षिण अफ्रीका का? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, भारत। भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित और व्यापक है। प्रश्न नंबर 12 है, भारतीय संविधान कैसा है? लचीला है, कठोर है, ना ही कठोर ना ही लचीला या फिर अंशतः कठोर और अंशतः
लचीला। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? 44वां, 7वां, 42वां या 24वां? तो इसका सही जवाब है 42वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत मौलिक अधिकार आते हैं। यह मिनी संविधान कहा गया है। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप एक बात याद करवाना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अगर आप जीके की तैयारी अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.gk2job.com जरूर विजिट करें। यहां पर आपको हर टॉपिक के ऊपर प्रश्न मिलेंगे। आपको राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, खेलों से संबंधित, करंट अफेयर्स और भी बहुत सारे टॉपिक के ऊपर प्रश्न मिलेंगे। यहाँ पर सभी प्रश्न क्विज की फॉर्मेट में होंगे, क्योंकि जब हम क्विज को सोल्व करेंगे तब हमें ज़्यादा याद रहते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं आज की वीडियो का। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 78? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 40। प्रश्न नंबर 17 है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, विश्वरैया समिति या सिंघवी समिति? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया था। तो प्रश्न नंबर 18 है, भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 40 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? तो सही जवाब होगा ऑप्शन 4, 35 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए संविधान के अनुसार उस व्यक्ति की 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 19 है, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह 1, पर्यावरण की रक्षा करे, 2, ग्राम पंचायतों का संगठन करे, 3, लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करे या समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ग्राम पंचायतों का संगठन करे। अगला प्रश्न है, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली कहां से लिया गया है? कनाडा, जर्मनी, अमेरिका या ब्रिटेन? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ब्रिटेन। प्रश्न नंबर 21, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अम्बेडकर या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं, मतलब चौथा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरह जीके के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल GK2 जॉब को भी विजिट करें। इसमें आपको शॉर्ट वीडियो रिवीजन के लिए बहुत बेनिफिशियल मिलेंगी। लॉन्ग वीडियोस अगर आप डिटेल में तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी अपलोड की गई है। प्रश्न नंबर 22 है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य या सर्वोच्च न्यायालय? तो सही जवाब है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में निहित है, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तेलंगाना, झारखंड, महाराष्ट्र या बिहार? तो सही जवाब होगा विधान परिषद झारखंड में नहीं है।
ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? प्रधानमंत्री की, उपराष्ट्रपति की, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की या राष्ट्रपति की? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, वित्त विधेयक प्रस्तुत करने के लिए सबसे पहले अनुमति चाहिए राष्ट्रपति की। ऑप्शन नंबर 4। और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त या 26 नवंबर? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 26 जनवरी। फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने संविधान के ऊपर प्रश्न देखे। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत पसंद आया होगा और आपको तैयारी करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल GK2 जॉब को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।